स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आपके लिए इतिहास लाया हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा वह हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के पढ़ा। उस सभ्यता के विकास को पढ़ा, उनके कालक्रम को पढ़ा, पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़ा और उस सभ्यता के विलय हो जाने के बारे में पढ़ा। आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 यानी अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय 4 में क्या है? व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड burials tell us। तो जब हम देखते हैं पुस्तकों के अध्ययन के विषय में, जब भी जिक्र होता है, विशेष करके जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब भी कभी पुस्तकों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जो नाम आता है वह वेदों का आता है। तो हमारे अध्याय का, चैप्टर का भी नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। तो एक बहुत ही आपको जानकारी की चीज बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो साहित्य है उसमें वर्तमान कम और भूत का जिक्र या भूतकाल का जो जिक्र है वो ज्यादा होता है। तो जब किताबें खुलती हैं तो भूतकाल खुलता है, कब्रें खुलती हैं तो भूतकाल खुलता है। तो जब हम पुस्तकों के बारे में जब बात करते हैं, जब हम ग्रंथों के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे सामने सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वह वेदों की सीरीज आती है। यानी कि वेद कितने प्रकार के थे? वेद पर जब हम चर्चा करेंगे तो वेद जो है वह 4 प्रकार के थे। वेदास, वेदास कितने प्रकार के थे? तो वेदास 4 प्रकार के थे। तो वेदास जो थे वो 4 थे। इसमें नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद, और नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 4 वेद हमारे सामने आते हैं। इन चारों वेदों में जो प्राचीनतम वेद है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद और इन सभी वेदों का जो कालक्रम आता है वह आता है 3500 वर्ष पूर्व का। यानी कि जो इनका समय है, टाइम, वो है 3500 ईयर्स बैक। 3500 ईयर्स बैक। तो 3500 वर्ष पूर्व जिन महान ग्रंथों की रचना की गई उनमें सर्वप्रथम नाम आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद और विशेष करके सारे वेद, इन वेदों की समय आपने जाना, वेदों की संख्या जाना, वेदों की भाषा क्या थी। वेदों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। यानी कि आज जो आप वर्तमान में जो संस्कृत का स्वरूप देखते हैं, जो विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, उस संस्कृत और इस समय की जो संस्कृत थी, दोनों में काफी
अंतर है। जो प्राचीन संस्कृत थी, जिसको देववाणी भी संस्कृत को कहा गया है, तो इनकी भाषा, हमारा अगला बिंदु आता है। पहला बिंदु आता है वेद के प्रकार, दूसरा बिंदु आता है इनका समय, और जो तीसरा बिंदु आता है वो इनकी भाषा आती है, लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इनकी क्या है? संस्कृत है, संस्कृत है। अब आगे इन वेदों के अंदर है क्या, क्या लिखा गया है? तो इन वेदों के अंदर जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, वो क्या प्राप्त होती हैं? सूक्त प्राप्त होता है, हिम्स यानी भजन हमें प्राप्त होते हैं, जिनकी रचना ऋषियों ने की है। ऋषियों ने वेदों की रचना की, सूक्तों की रचना की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं-कहीं जो है डायलॉग्स मिलते हैं, जो पद्य में मिलते हैं, यानी काव्य की भाषा में जो है वार्ता होते हुए जो है साफ-साफ दिखाया गया है। हम आगे चर्चा करेंगे, जहाँ विश्वामित्र व्यास और शतरुघ्न नदी से प्रार्थना करते हैं और उन नदियों के आगमन के लिए उनको पुकारते हैं कि वो नदियाँ धरती पर आएँ पहाड़ों से निकल कर के। तो नदी और जो है पुरुष यानी विश्वामित्र का संवाद वहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो भजन हैं, जो सूक्तियाँ हैं, जो इनमें वेदों में लिखी गई हैं, तो उनमें इनके जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है? ये भी बात आता है कि जो वेदों में लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है? तो उस समय का जो समाज था, जो उनका परिवेश था, उन परिवेश को इन्होंने पद्य की भाषा में प्रस्तुत किया है। तो जिसमें वो अपने देवी, अपने देवताओं से प्रार्थना करते हुए नज़र आते हैं। भजनों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनके साथ वार्ता कर रहे हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो भाषा हो गई, इनका समय हो गया, वेदों की संख्या हो गई, अब वेदों के भीतर है क्या? तो वेदों के भीतर है क्या, जब हम इस पर आते हैं, तो वेदों के भीतर जो है सूक्तों और भजनों के माध्यम से क्या है अंदर उसमें, तो उसमें जो है सूक्त, सूक्त और भजन, इसके माध्यम से पद्य भाषा में, या जो है पोएटिक लैंग्वेज आप कह लें, पोएटिक भाषा में जो है, पोएटिक भाषा में वार्ता होती है, वार्ता है। दूसरा बात क्या है? देवी देवताओं, देवी देवताओं, गॉड एंड गॉडेस से प्रार्थना है, प्रेयर्स है, ये हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे क्या आता है? तो ये चीज आपने देखा जो ऋग्वेद में दिखाया गया है। अब इनकी जो पठन पाठन की जो परिपाटी थी, जो इनका जो सिस्टम था, अध्ययन का जो सिस्टम था, वो क्या था? तो इनको कंपोज किया गया, इनको लिखा गया, और एक विशेष बात जो इसमें यह आती है, वो ये आती है कि इनका जो कालक्रम था, कोई एक निर्धारित समय नहीं था कि इनको जो है रचना को प्रारंभ किया गया और एक जो है समय सीमा के भीतर इनको समाप्त कर दिया गया। रचनाएँ होती गई और वह जुड़ती गई, होती गई और जुड़ती गई। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है था, और दूसरा जो बात था वो ये था कि लिखित भाषा, यानी कि जो है लेखन कला उस समय नहीं थी। मौखिक या वाचन पद्धति से जो है गुरु और शिष्य का जो है एक जो संबंध, जिसको हम गुरुकुल पद्धति भी कहते हैं, उस माध्यम से जो है पठन और पाठन का जो है कार्य चल रहा था।
यानी जो पृष्ठ वर्ग था, ऋषिस के द्वारा, जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा इसकी रचना की गई। अब इनकी जब रचना की गई तो उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं थे। हाँ, यह बात सत्य है कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं की संख्या कम थी। लेकिन महिलाओं का भी योगदान है इन वेदों की रचना में। आपने नाम सुना होगा, तैत्तिरीय का नाम आता है, मैत्रेयी का नाम आता है, गार्गी का नाम आता है। तो ये जो विदुषी थी, इनका भी योगदान जो है हमारे धर्म ग्रंथों की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो जो ये था, इसमें जो ऋषि मुनि के द्वारा जब इनका जो है कंपोज़ किया जाता था, इनकी रचनाएँ की जाती थी, उसके बाद जो पृष्ठ वर्ग था, पृष्ठ वर्ग ये अपने विद्यार्थियों को इसके उच्चारण करना, इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे इसको याद किया जाए, उसको सिखाता था। कैसे वाक्यों को बोला जाए, जो है वह सिखाता था। तो इस प्रकार से पठन-पाठन का जो इनका सिस्टम था, वो पूरी तरीके से मौखिक था। यानी मौखिक रूप से उस समय की जो है शिक्षा चलती थी। उसके बाद जो है हम आगे जब देखते हैं कि पठन-पाठन का जो इनका जो ओरल जो सिस्टम चलता आ रहा था, तो पुस्तकें तो बहुत बाद में आती हैं। पुस्तकों का जो हम ज़िक्र करें तो बहुत बाद में आती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भोजपत्र पर जो है लेखन कला को बाद में विकसित किया गया। उसके मैन्युस्क्रिप्ट भी हमें जो है प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद का एक पेज है, जो हमें कश्मीर से प्राप्त हुआ है और ये भोजपत्र पर ही लिखा गया है। एक ही पेज है मात्र, जिसको महाराष्ट्र के नासिक जिले की लाइब्रेरी में जो है सुरक्षित रखा गया है। तो अब जो है ये चीज़ हुआ। इसके बाद जो था कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने कैसे हिस्टोरियंस ने कैसे इनका जो है स्टडी किया। जो हमारे पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, कैसे उन्होंने इस बात को जो है कैसे अध्ययन किया ऋग्वेद का, जब उसकी भाषा इतनी प्राचीन थी, कठिन संस्कृत था। तो वह कैसे जो है उस समय के, उस काल के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो जानकारी प्राप्त करने का जो बिंदु है, तो जानकारी कैसे प्राप्त होती है? जानकारी इस प्रकार से प्राप्त होती है, जैसे किसी जो है सूक्त में किसी व्यक्ति विशेष, पशु विशेष, वस्तु विशेष या किसी परिवेश विशेष कि बार-बार उनका जो है ज़िक्र किया जाता है, बार-बार उनका जो है वर्णन किया जाता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उन तथ्यों के साथ वो काफ़ी घुले-मिले थे। जैसे उदाहरण स्वरूप घोड़ा, घोड़े की अगर हम बात करें, तो घोड़ा वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। महत्वपूर्ण पशु क्यों था? महत्वपूर्ण पशु घोड़ा इसलिए होता है क्योंकि घोड़ा पहली बात सवारी के काम आता था, यानी रथों में घोड़े को लगा करके और वाहन के रूप में, ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग करते थे। दूसरी बात जो है वह युद्धों के लिए प्रयोग किया जाता था। एक गतिशील प्राणी है घोड़ा, तो गतिशील प्राणी है, तो युद्धों में तेज गति से जो है वह युद्ध को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो है घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। फिर उसी समय हम देखते हैं एक दूसरा पशु, गौ यानी कि गाय। गाय भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु जो के रूप में जो है वैदिक काल में था। आज भी गौ को हम जो है गाय या गौ माता के जो है नाम से पूजा भी करते हैं। हिंदू धर्म में तो काफ़ी जो है पूजनीय है गौ माता। तो इस प्रकार से जो है जो पशु महत्वपूर्ण थे, जो वस्तुएँ महत्वपूर्ण थी, उनका जो है हमें जानकारी प्राप्त होता है कि हाँ, वह चीज़ें उस समय प्रचलन में थी। तो इस प्रकार इतिहासकार लोग जो है वह फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, वह किस प्रकार से किन स्थितियों, परिस्थितियों, परिवेशों और वस्तुओं के साथ परिचित थे। अब एक अगला जो बिंदु आता है कि जो देवी और देवताओं की ये पूजा करते थे, तो वो कौन देवी थी, कौन देवता थे? तो जब हम गॉड और गॉडेस के रूप में देखते हैं,
तो उसमें 3 देवता का नाम प्रमुख है। तो वो 3 देवता कौन-कौन हैं? तो सबसे पहला गॉड ऑफ फायर यानी कि अग्निदेव। अग्निदेव की जो पूजा है, अग्निदेव की पूजा काफ़ी जो है यानी अग्निदेव का जो स्थान है, वह उस समय के समाज के भीतर महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि कई तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है। अग्नि महत्वपूर्ण हो जाती है, पहली चीज़ तो ये भोजन को पकाने के लिए अग्नि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बिना अग्नि के भोजन नहीं बन सकता है, नहीं तैयार हो सकता है। इसके अलावा जब शीत ऋतु होता है यानी कि जब जो है ठंडी का मौसम होता है, उसमें जो है आसपास के वातावरण को गर्म बनाए रखने के लिए भी जो है अग्नि का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ-साथ जो अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु था, महत्वपूर्ण तथ्य था जिससे ये काफ़ी परिचित थे, वो था यज्ञ करना। यज्ञ क्रिया को इन्होंने बहुत ही प्रधानता दिया है। तो यज्ञ क्रिया को भी संपन्न करने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है अग्निदेव का अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान बनता है। दूसरा इंद्रदेव। इंद्र, इंद्र कौन थे? ये युद्धों के देवता थे। इनका नाम पुरंदर भी आता है। पुरंदर क्यों कहा जाता है? पुर मतलब होता है दुर्ग और पुरंदर मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला। तो दुर्ग कौन तोड़ेगा? जो योद्धा होगा। तो इंद्र का भी स्थान महत्वपूर्ण है। ये कौन था? गॉड ऑफ बैटल या वार, वार्स। युद्धों के देवता थे इंद्र। युद्धों के देवता के रूप में इंद्र का एक प्रमुख स्थान था। उस समय युद्ध बड़े पैमाने पर होते थे। पशुओं की चोरी को लेकर के युद्ध का हो जाना, जमीनों को लेकर के युद्ध का हो जाना, ये एक आम प्रथा थी। क्योंकि ये प्रथा इसलिए भी प्रारंभ हो जाती है उस समय कि जो कबीलाई संस्कृति विकसित हो रही थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन जो सभ्यता है, ये ग्रामीण सभ्यता है। हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो है नष्ट हो जाने के बाद इस सभ्यता का विकास होता है। तो ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता है। तो यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता जो विशेष रूप से खेतों, पशुओं, चारागाहों इन सभी से जो है संबंधित होती है। तो उस समय ज़मीनों को लेकर के, पशुओं को लेकर के जो है युद्ध का हो जाना, ये एक आम बात थी। तीसरा, तीसरा जो महत्वपूर्ण देवता इनके होते हैं, वो होते हैं सोमदेव। अब ये सोमदेव कौन है? तो ये एक प्लांट होता था। सोम एक प्लांट है। सोम प्लांट यूज्ड फॉर अ ड्रिंक। एक विशेष किस्म का मादक पेय पदार्थ जो है तैयार किया जाता था इस पौधे से, सोम प्लांट से। इसलिए जो है सोमदेव का भी स्थान उच्च था। अब व्यक्ति कार्य कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो अब मनोरंजन के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये मस्ती के लिए, उन्माद के लिए जो है पेय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था। आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो है शराब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये उसी का ज़िक्र किया जा रहा है यहाँ पर। सोम जो प्लांट है, वो यही है जिसको हम आज के जो है अगर अपने देसी भाषा में कहें, तो क्या? दारू कहेंगे। कहते भी है ना कि देसी ठर्रा पी के लुढ़का हुआ है। तो ये देसी ठर्रा पी के लुढ़का हुआ है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो है बहुत ही अच्छा चीज़ है और हमें शराब पीना चाहिए क्योंकि हमारे वैदिक काल के ऋषि-मुनि लोग जो है इसका प्रयोग करते थे। तो ये आप कॉन्सेप्ट मत तैयार कीजिएगा, ये आपकी जानकारी के लिए है, ये ज्ञान का विषय है। आप अपने इतिहास से परिचित हो रहे हैं, तो ये भी जानना आवश्यक है।
तो इस प्रकार से जो है इन 3 देवों का महत्वपूर्ण स्थान होता है वैदिक काल में। तो कौन-कौन हैं वो? पहले हैं अग्निदेव, दूसरे हैं इंद्र और तीसरे हैं सोमदेव। तो इस प्रकार से इन 3 देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। आपके लिए प्रश्न ये है कि वैदिक कालीन सभ्यता में ऋग्वेद में उन किन देवों को प्रधानता दी गई है? उनका नामों का ज़िक्र कीजिए। तो वह 3 देव यही आपके सामने आएँगे, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। तो इस प्रकार से इन 3 देवों की जो है व्याख्या वहाँ मिलती है। इसके साथ-साथ अब आगे जब हम और अधिक ज़िक्र करते हैं, तो हमें क्या होता है कि जो है अध्ययन की भी प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि कैसे जो है हमारे पुरातत्वविद जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा इतनी कठिन है, पुरानी प्राचीन संस्कृत भाषा है। तो पशुओं, परिवेशों, मानव स्थिति परिस्थिति को जिनका अधिक से अधिक वर्णन जो है मिलता है, तो इससे तात्पर्य होता है कि हम उन चीज़ों से परिचित हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं, वह जानकारी निकालते हैं। अब अगली अगर हम बात करें तो कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। अब चैरियट्स, हॉर्सेस और कैटल्स, इनका भी उसमें बहुत बार ज़िक्र होता है, जो है अब उस समय जो इनका जो ऋग्वेद में जो घोड़ों का महत्व था वो मैंने आपको बताया ही कि घोड़ों का क्या महत्व था। एक तो रथ में उनको लगा करके, क्योंकि उस समय जो ट्रांसपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था वो रथ था और रथ को चलाने के लिए घोड़ा चाहिए। तो रथों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ट्रांसपोर्ट के रूप में, और उसको जो है चलाने के लिए घोड़ा प्रयोग किया जाता था, तो घोड़े का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ-साथ कैटल, उसमें जो हमने बात किया, तो जो पशु थे, पशुओं को भी जो है पशुपालन उसमें होता था, क्योंकि अब ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो ग्रामीण सभ्यता में भी जो है पशु का एक अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। इसके साथ-साथ मैंने जो आपसे ज़िक्र किया यज्ञ की परिपाटी। अब यज्ञ की परिपाटी भी उस समय थी। उस समय जो है यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ के माध्यम से ऐसा मानना था वैदिक काल के लोगों का कि यज्ञ के माध्यम से जो उनके देवी और देवता हैं, वह प्रसन्न होते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और प्रकृति को उनके अनुकूल बनाए रखते हैं। तो इसलिए उस समय जो है प्रकृति पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन्होंने एक अपने कम्युनिकेशन में जो है एक एक बहुत ही जो है विवादित शब्द आता है इतिहास में, आर्य का और शूद्र का। ये जो शब्द आते हैं, शूद्र शब्द जो है या आर्य शब्द जो है, ये अपने आप में बहुत सारे विवादित शब्दों में से एक है। अब जो वामपंथी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए, उनकी अपनी विचारधारा चलती है और उनके अनुसार जो है जो भारतीय समाज में जो उच्च वर्ग था, वो भी जो है विदेशी जाति का हुआ। तो उसको भी जो है भारत से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लोग भारत से बाहर जा चुके हैं। विदेशी लोग थे तो ये भी विदेशी ही जाएँ। वहीं दूसरा जो वर्ग है दक्षिणपंथी इतिहासकारों का, वे कहते हैं कि जो है इनका जन्म भारत में हुआ। अब हालाँकि ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि भारत का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, वो बहुत सारी जो है भिन्नताओं से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे जो है ऐसे बदलाव किए गए हैं जो हज़म करने योग्य नहीं हैं। तो हम इसलिए वामपंथी इतिहासकारों को अभी तक बहुत वरीयता दी गई कुछ पॉलिटिकल रीज़न से, जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हालाँकि ये बहुत अधिक तर्कपूर्ण और सत्यता वाले तथ्य नहीं रखते हैं। अन्य बात, हम इस पर बहुत ज़्यादा आगे चर्चा नहीं करेंगे, ये काफ़ी जो है डिबेट का विषय हो जाता है, तो हम इस पर आगे चर्चा ना करते हुए हम अपने केंद्रीय बिंदु पर ही रहेंगे। तो अब हम आगे जो देखते हैं, तो जो यज्ञ की बात हम कर रहे थे, यज्ञ की बातों का जो है ज़िक्र होना, तो यज्ञ कौन करते थे? ऐसे लोग जो थे, जो अपने आप को आर्य कहते थे। तो आर्य कहना कोई गलत नहीं है, आर्य एक श्रेष्ठ जो है जाति के रूप में दिखाना है। तो आर्य वो होते थे जो लोग जिनका स्थान उच्च था। उच्च क्यों था? क्योंकि वो अपने कर्म से उच्च थे।
शिक्षा देना, समाज की जो है रक्षा करना, व्यापार को विकसित करना, ये सब जो कार्य था। तो जब हम और आगे अधिक बढ़ते हैं, तो जो ऐसे वर्ड्स है कम्युनिकेशन के लिए जो मैंने आपको बताया, तो कम्युनिकेशन के लिए ये लोग जो है क्या करते थे, इनके पास जो राजा होते थे, जो राजा शब्द आया है, राजन शब्द भी आपको मिलता है कहीं-कहीं, राजा, राजा या फिर राजन। ये शब्द जो आपको मिलता है, ये वे राजा या राजन नहीं हैं, जिनको हम बाद के कालों में देखते हैं। इन राजा या राजन के पास अपना कोई कैपिटल नहीं था, अपनी कोई जो है स्टेट नहीं थी, अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये ऐसे राजा नहीं होते थे। बाद के राजाओं में आप देखते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा एम्पायर देखने को मिलता है, वेल्थ मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती हैं। मगर ये राजन जो थे, ये उन सामान्य जन के नेतृत्व करने वाले ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी रक्षा-सुरक्षा के लिए उनके साथ रहते थे। इनकी कोई अपनी आर्मी नहीं होती थी। यदि किसी प्रकार की कोई घटना घट गई, तो समाज का एक सभी जो है वर्ग आकर के एक स्थान पर चर्चा करता था, एक प्लानिंग करता था कि कैसे उस जो है मसले को हल करना है। और उसके बाद जो उनका लीडर आगे बढ़ता था, वह राजा होता था। उसको राजा या राजन कहा गया है। लेकिन जो आने वाले जो अगले जो काल में हम देखते हैं कि राजा का जो परिभाषा है राजा की, वह पूरी तरीके से बदल जाती है। और दूसरी बात, ये राजा ऐसे भी नहीं होते थे कि जिनके फादर की जो है पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उस पदवी को उन्होंने ग्रहण कर लिया या धारण कर लिया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। यानी अगर हम देखें तो यह जो है डेमोक्रेसी, इस प्रजातंत्र को जो है इंगित करता है, प्रजातंत्र को संकेत करती है ये व्यवस्था कि अगर आपके अंदर दक्षता है, समाज का नेतृत्व करने का, उसको सुरक्षा देने का, उसकी आवश्यक जो है आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता है, तो आप उनके राजा हो गए। तो यह प्रथा जो है हमारे समाज में वैदिक कालीन जो है सभ्यता के अंदर थी। तो उस समय आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वैदिक कालीन सभ्यता के राजा जो थे वो क्या थे? प्रजातांत्रिक जो है व्यवस्था थी, यानी डेमोक्रेसी थी, प्रजातंत्र था। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को वेदास से फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जब हम और अधिक आगे जब बढ़ते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जब इनकी आपस में युद्ध होता था, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ, एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ, तो वे लोग जो बंदी बना करके लाए जाते थे या जिनको युद्धों में जीता जाता था, तो ऐसे लोग जो उनको जीत करके लाते थे, वो उनको अपनी प्रॉपर्टी के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए उनके लिए दस्यु या दास शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो दूसरी बात हमारे सामने आती है, जो लोग यज्ञ करते थे, यज्ञों में आहुतियाँ देते थे, आहुतियाँ किनकी दी जाती थी? आहुतियाँ दी जाती थी अग्नि की, अग्नि तो मुख्य माध्यम था आहुति का, घी, अनाज और कहीं-कहीं पशु बलि, कहीं-कहीं पशु बलि। तो इस प्रकार से जो यज्ञ प्रथा थी, यानी कि जो लोग यज्ञ करते थे, संस्कृत भाषा बोलते थे, समाज के नियमों के अनुकूल रहते थे, वे अपने आप को आर्य कहते थे। और जो इससे प्रतिकूल थे, यानी जो लोग यज्ञ प्रथा को नहीं मानते थे, नहीं फॉलो करते थे, जो लोग निम्न कोटि की उनके अनुसार निम्न कोटि की भाषा का प्रयोग करते थे, यानी उनकी भाषा से अलग भाषा का प्रयोग करते थे, वे लोग दस्यु कहे गए। अपने विरोधियों को भी उन्होंने कहीं-कहीं जो है दस्यु या दास कहा है।
तो जो ऋग्वेद में कुछ ऐसे जो है भजन आते हैं, कुछ ऐसे सूक्त आते हैं, जिस सूक्तों में इस बात को जो है, जो लोगों ने जो रचनाएँ की हैं, उन रचनाओं में उन्होंने अपने विरोधियों को, यज्ञों को ना जो है फ़ॉलो करने वाले लोगों को, उनसे अलग हट कर के भाषा बोलने वाले लोगों को दस्यु या दास कहा है। तो इस प्रकार से दस्यु या दास की जो परिभाषा है, वह 2 प्रकार की हमारे सामने आती है। पहली, जो युद्धों में जीते गए लोग थे या जो बंदी बनाए गए लोग थे, उनके लिए दस्यु या दास शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा बात, जो विरोधी वर्ग था, उन विरोधी वर्गों को दस्यु या दास कहा गया। जो यज्ञ कर्म को नहीं मानता था, उसका पालन नहीं करता था उसके नियमों का, उसको दस्यु या दास कहा गया। तो इस प्रकार हम यहाँ तक जो है वेदों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, तो इन सभी तथ्यों की जो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, यह पुरातत्वविद हमें इस प्रकार से इन वेदों के अध्ययन से, उन ऋचाओं के माध्यम से, सूक्तों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब इससे जो आगे का जो इससे जो आगे का इतिहास है, अब यहाँ पर एक और व्यवस्था जो है दिखाई देती है। एक तरफ जो है सब कॉन्टिनेंट में वेदों की रचना की जा रही थी, उच्च स्तरीय ज्ञान को विकसित किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य सभ्यताएं भी विकसित हो रही थी। अब इन जो अन्य सभ्यताएं विकसित हो रही थी, इनका जिक्र हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए हम इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी यूपीएससी अभ्यर्थियों, अपने सभी प्यारे व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूँगा, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने ज्ञान का विस्तार करते रहें, क्योंकि ज्ञान ही दुनिया में एक ऐसा जो है हथियार है, जो सर्वोत्तम हथियार है। अचूक प्रयोग है ज्ञान, इसलिए ज्ञान वर्धन में कभी पीछे ना रहें और अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक जब तक आप पहुँच ना जाएँ, आप कहीं विश्राम ना करें, कहीं विराम ना करें। स्वरचित पंक्ति है, सभी व्यूअर्स को समर्पित करना चाहूँगा। मैं संघर्षों की बाती हूँ, मैं संघर्षों की बाती हूँ, दीप ऐसे नहीं बुझने दूँगा। मैं संघर्षों की बाती हूँ, ऐसे दीप नहीं बुझने दूँगा और जब तक लक्ष्य को भेद न दूँ, कदम नहीं रुकने दूँगा। मैं संघर्षों की बाती हूँ, ऐसे दीप नहीं बुझने दूँगा, जब तक लक्ष्य को भेद न दूँ, कदम नहीं रुकने दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।